अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व नफ्सिन व मा सव्वाहा फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हज़रात, अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक फरमाई, उसके आज़ा व जवारे पैदा फरमाए, उसके ज़ाहरी आज़ा भी या बातिनी आज़ा भी। ज़ाहरी आज़ा जैसे हाथ है, पैर है, चेहरा है, आँखें हैं, होंठ है, सर है, बाल है। और बातिनी आज़ा दिल है, दिमाग है, जिगर है। उसी तरह बातिनी आज़ा में कुछ ऐसे आज़ा भी हैं जो बातिन का भी बातिन है। वो बातिनी आज़ा कि जब सीना चाक किया जाए तो वो नज़र आ जाते हैं। दिल नज़र आ जाता है, दिमाग नज़र आ जाएगा, तिल्ली नज़र आ जाएगी, जिगर नज़र आ जाएगा, फेफड़ा नज़र आ जाएगा। इंसान सीना चाक करके देख सकता है। कुछ ऐसे भी बातिनी आज़ा होते हैं जो निगाह में नहीं आते, जैसे नफ्स है। इंसान की जो असल है वो रूह है। ये सब चीज़ें देखने में भी नज़र नहीं आती। हर इंसान के साथ उसका नफ्स पैदा किया गया है। जैसे तख्ती बिल्कुल सादा हो, लड़के के हाथ में दे दिया जाए कि इस पर जो चाहो लिखो, तो काखा घा भी लिख सकता है, अलिफ बा भी लिख सकता है, ABCD भी लिख सकता है। शरीफ लड़का है तो कुरान की आयत लिख सकता है, गंधा लड़का है तो गाली भी लिख सकता है। सादा सी स्लेट है, तख्ती है, कॉपी है, कुछ भी लिख सकता है। नफ्स भी बिल्कुल सादा है। पैदा किया गया था तो सादा था। जब नफ्स को अल्लाह ने पैदा किया है तो उसके ऊपर इल्हाम कर दिया कि नफ्स का तक़वा क्या होता है और नफ्स की फिस्क़ व फुजूर क्या होता है। अल्लाह फरमाता है वनफ्सिन वमा सव्वाहा, कसम है नफ्स की और कसम है उसके उस तरह पैदा करने की जैसे कि होना चाहिए। तस्विया के माने होते हैं किसी चीज़ को ऐसा बनाना जैसा कि होना चाहिए, बेहतर से बेहतर। तो अल्लाह ने नफ्स को ऐसा बनाया था जो बेहतर से बेहतर हो सकता था। फिर अल्लाह ने इल्क़ा कर दिया, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। अल्लाह ने इल्हाम फरमा दिया, नफ्स के ऊपर इल्हाम फरमाया कि देख तेरा तक़वा ये है और तेरा फिस्क़ व फुजूर ये है। तेरी भलाई इसके अंदर है, तेरी बुराई इसके अंदर है, तेरा खैर इसके अंदर है, तेरा शर इसके अंदर है। तो फुजूर क्या है, मासियत क्या है, गुनाह क्या है, फिस्क क्या है, बुराई क्या है, शर क्या है, अल्लाह ने नफ्स को ये भी बतला दिया है। और खैर क्या है, तक़वा क्या है, पाकीज़गी क्या है, तज़किया क्या है, अल्लाह ने नफ्स को ये भी बतला दिया। तो अल्लाह फरमाता है क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। जिसने तक़वा इख्तियार करके नफ्स के अंदर बालिदगी पैदा कर ली वो कामयाब हो गया, और जिसने गुनाहों के नीचे अपने नफ्स को दबा दिया वो नाकाम हो गया। अल्लाह ने दोनों राहें बतला दी। तक़वा भी फ़अल्हमहा फुजूरहा, फुजूर क्या है, मासियत क्या है, गुनाह क्या है, फिस्क क्या है, ये भी बतला दिया। और तक़वा क्या है ये भी बतला दिया। फिर बतला दिया रिजल्ट भी क्या होने वाला है। जो फिस्क व फजूर की राह इख्तियार करके अपने नफ्स को दबा दे कि उसका नफ्स उसका मातहत हो जाए,
उसके ज़ेरे नगी हो जाए बुराइयों के, तो वो नाकाम हो गया। और कामयाब कौन हुआ? जिसने तकवा की राह इख्तियार करके उसके अंदर बालिदगी पैदा कर ली, वो कामयाब हो गया। इब्तिदा नस्ल इंसानी से हम देखते हैं कि दोनों तरह की क़ुव्वतें हमारे सामने आती हैं। वो अफराद भी हमारे सामने आते हैं जिन्होंने तकवा की रविश इख्तियार करके बालिदगी पैदा कर ली, और वो अफराद भी हमारे सामने आते हैं जिन्होंने फिस्क व फजूर की राह इख्तियार करके अपनी तबीयत इंसानी को दबा दिया है, कुचल दिया है, मार दिया है, ख़त्म कर दिया है। एक तरफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की शख्सियत आती है, तो दूसरी तरफ उनके मुआनिदीन, उनके कौम के अफराद हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सर पर मन क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा की दस्तार बधी नजर आती है, तो दूसरी तरफ कौम के अफराद हैं वक़द ख़ाब मन दस्साहा वाले हैं। हज़रत मूसा का भी किरदार नजर आता है, फ़िरौन का किरदार भी नजर आता है। हज़रत ईसा की सीरत भी हमारे सामने है, उनके मुखालिफीन का किरदार भी हमारे सामने है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अखलाक भी हमारे सामने है, और फितरत नमरूदी के खूफशा शोले भी हमारे सामने है। दोनों किस्म के किरदार तारीख के सफ़ात पर आपको शाना बशाना नजर आएंगे। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अफ़ज़लुल अव्वलीन वल आखिरीन बनकर आए, अखलाक आलिया के सबसे अजीम पैकर, क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा की तख्ती आपके हाथ में। दुनिया को यह पैगाम दिया कि नफ्स इंसानी को जो शख्स तकवा के साँचे में ढाल लेता है, कामयाबी उसके पाँव चूमती है। दूसरी तरफ आपको गालियाँ देने वाले, आप पे इल्ज़ाम तराशियाँ करने वाले, आपके खिलाफ दुश्मन तराजियाँ करने वाले, आपके खिलाफ मुबारिज़ तरबी करने वाले, ये वो अफराद थे। वमन ख़ाब मन दस्साहा वाले। दोनों तरह के किरदार हमेशा रहे हैं और आज भी नजर आ रहे हैं। सवाल ये है, नफ्स को तकवा की राह पे डाला जाए कैसे? बातें तो बड़ी अच्छी लगती हैं कि हाँ नफ्स पाक हो जाए, कैसे हो? नफ्स को आलाइशों से दूर कैसे रखा जाए? नफ्स को बुराइयों से कैसे बचाया जाए? इंसानी तबीयत है, इंसानी तबीयत है, हवसनाकी उसके अंदर पैदा होती है, शहवत उसके अंदर पैदा होती है, शहवानी जज्बात सर उभारते हैं, कैसे कदगन लगाई जाए? अल्लाह ताला ने हर शरीयत में एक ऐसा अमल मुकर्रर फरमा दिया है जिसके जरिया ऐसे आमाल पे कदगन लगाई जा सकती है, उसी का नाम है रोजा। नफ्स को भलाई की राह पे कैसे डाला जाए, शहवानी जज्बात को कैसे नकेल डाल दी जाए, ये नफ्स का जो घोड़ा है सर पर दौड़ा जा रहा है उसे कैसे लगाम दी जाए, उसी के लिए रोजा मुकर्रर किया गया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजा फर्ज किया गया जैसे कि अगली उम्मतों पे फर्ज किया गया था। क्यों? ताकि तुम तकवा वाले बन जाओ। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। नफ्स पर फुजूर का भी इल्हाम कर दिया गया, वादे कर दिया गया कि फिस्क़ व फुजूर क्या है, गुनाह क्या है, व तक़वाहा, तक़वा क्या है। अब तक़वा के पैकर में इंसान कैसे ढले, उसके लिए रोज़ा अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमा दिया कि अल्लाह के हुक्म के ताबे अपने नफ्स को कर दिया जाए कुछ बंदिशों के जरिया। मैंने कहा ना कि हर जमाने में दोनों ताकतें सर उभारती रही, ख्वाहिशात, नफ्सी मैलानात, उसके खिलाफ कदगन लगाने के लिए रोजा फर्ज किया गया। आज का जो सबसे सुलगता हुआ मौजू है तमाम मीडिया पर, वो क्या है? एप्स्टीन फाइल। पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है, सियासत के ऐवान कांप रहे हैं कि न जाने किसका नाम इस फाइल से उभर कर सामने आ जाए। बड़े बड़े साइंसदान लड़ा बरंताम हैं कि न जाने किसके ऐब से पर्दा हटा दिया जाए। नोबेल प्राइज हासिल करने वाले कांप रहे हैं कि हो सकता है हमारा चेहरा भी बेनकाब हो जाए। हाहाकार मची हुई है पूरी दुनिया में। शैतानत, हैवानियत, बर्बरियत, नफसानियत एक जगह इकट्ठा हो गई है। जेफरी एप्स्टीन यहूदी शख्स
इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का एजेंट एक बहुत बड़ा हरबा हर जमाने में रहा है औरतों का इस्तेमाल। जब सलीबी जंग लड़ी जा रही थी उस जमाने में भी सलीबियों ने बहुत ज्यादा कोशिश की कि औरतों के जरिया मुसलमानों को मफ्तू कर लिया जाए। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को जेरे दाम लाने के लिए औरतों का बार बार इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, मगर अल्लाह जिसकी मदद कर ले उसके लिए एक दीवार और औरत दोनों बराबर होती है। इसी हरबे को काम में लाने के लिए मोसाद की खुफिया एजेंसी ने एक एजेंट तैयार किया, जेफरी एप्स्टीन। वो दुनिया के नामवर लोगों को जजीरे पर ले जाता, बड़े बड़े नोबेल प्राइज हासिल करने वाले, आलमी अवार्ड हासिल करने वाले, बड़े बड़े साइंसदान हैं, बड़े बड़े मुकन्निन कानूनसाज लोग हैं, बड़े बड़े सियासतदान लोग हैं, मुल्कों के हुक्मरान हैं, बड़े बड़े व्यापारी बिजनेसमैन हैं जो दुनिया को खरीद सकते हैं। उनको वो जजीरे पर ले जाकर उनके सामने नाबालिग लड़कियों को पेश करता था, हैवानियत का इजहार, और न जाने कितनी लड़कियों को मार दिया गया। और रिपोर्ट से तो यहां तक आती है कि उनका गोश्त ये इंसान खाया करते थे। लाखों सफात में ये फाइल है, लाखों पेज, 1,80,000 तस्वीर, 2,000 से ज्यादा वीडियोस, दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान हैं उसमें। मकसद क्या है? एक मकसद तो ये पेश किया जाता है कि वो चाहता था, मर गया, वासिले जहन्नम हो गया, वो ये चाहता था कि दुनिया के ज़हीन तरीन अफराद के जरिए एक नस्ल तैयार की जाए। छोटी छोटी बच्चियों को उनके जरिए हमला किया जाता था, ज़हीन तरीन अफराद की एक नस्ल तैयार की जाए, और जो कम दिमाग के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जाहिल लोग हैं, कम खादा, उनको दुनिया से खत्म कर दिया जाए। एक मकसद ये था। दूसरा मकसद ये था कि दुनिया के बड़े इंसानों को बुलाया जाए, उन्हें हवस के नजराने पेश करके उनकी फाइल्स बनाई जाए, वीडियोस बनाई जाए, उन्हें ब्लैकमेल किया जाए। छोटा सा मुल्क है, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक उनकी बातें मानते क्यों हैं? ऐसे ऐसे लोगों के राज उसके सामने हैं कि वो जब चाहता है ब्लैकमेल कर लेता है। अमेरिका को, यूरोप को, अरबी ममालिक को, एशिया के ममालिक को ब्लैकमेल कैसे कर लेता है? छोटा सा मुल्क है, सबके राज उसने अपने पास रखे हैं फाइल बना के। का बहुत बड़ा खतरनाक हरबा होता है ये दज्जाल जो क़यामत के करीब आएगा, जिसकी सरकूबी के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, इमाम महदी तशरीफ लाएंगे। ये दज्जाल भी यहूदी होगा। दुनिया की बड़ी ताकतें उसके पास होगी, साइंसी ताकत उसके पास होगी, दौलत उसके पास होगा, सरमाया उसके पास होगा। बहुत सी चीजें कुरान और हदीस में ऐसी हैं अलाइम के तौर पर, जो कि इस्तिआरे के अंदाज में बयान की गई है। जो है हूबहू नहीं मुराद होता, बल्कि एक तमसील, एक तशबीह, एक इस्तिआरा और एक किनाये के तौर पर उसे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे दज्जाल के बारे में है कि एक हाथ में जन्नत होगी जिसे वो जहन्नम कहेगा, दूसरे हाथ में जहन्नम कहेगी उसे जन्नत कहेगा। जो जन्नत नजर आएगी वो असल में जहन्नम है, जो जहन्नम नजर आएगा असल में जन्नत है। होगा क्या? ये इस्तिआरा है, ये नहीं कि जन्नत हाथ में लिए रहेगा, जहन्नम हाथ में लिए। मुराद ये है कि एक तरफ वो मंजर होगा, कहेगा कि देखो ये जहन्नम है, भूखमरी होगी, इफलास होगा, कहत होगा, बीमारियां होगी, बेघरी होगी, मकानों को तोड़ दिया जाएगा, कतरे कतरे पानी के लिए इंसान तरस जाएगा। वो ये कहेगा कि देखो ये जहन्नम है, लेकिन जन्नत उसी के पर्दे में नजर आएगी। देखना है तो गजा को देख लो, क्या किया इसराइल ने, जहन्नम बना कर रख दिया, मगर जन्नत तो उसी के पर्दे में है, उसे क्या खबर। और जिसे वो जन्नत कहेगा दरअसल उसी के अंदर जहन्नम है। क्या है? दुनिया का ऐश होगा, दुनिया का आराम होगा, दौलत की फरावानी होगी, हर किस्म की राहतें होगी, कहेगा ये जन्नत है, मगर जहन्नम के शोले उसके अंदर दहकते हुए नजर आएंगे। यही है दज्जाल की हकीकत। बड़ी तेजी के साथ दज्जाल के आने की राहें हमवार होती जा रही हैं, कुव्वत पकड़ती चली जा रही है। पूरी दुनिया पर उसने कब्जा जमा लिया है। उनके असरार को अपने कब्जे में रखकर उनके बड़े बड़े इंसानों को, बड़े बड़े सियासतदानों को, बड़े बड़े अहले इल्म को, बड़े से बड़े व्यापारियों को, बड़े से बड़े हुक्मरानों को
उनके राज को उसने अपने पर्दे में रखा है और जैसा चाहता है उसको ब्लैकमेल करके अपने मन मुताबिक फैसला करा रहा है। दुनिया की हुकूमत चला रहा है, ईरान में इंकलाब ला रहा है, यूरोप का तख्ता पलट रहा है, एशिया की तकदीर का फैसला कर रहा है। छोटे सा मुल्क कैसे कर रहा है? इन्हीं असरार की वजह से दुनिया बेनकाब हो रही है, चेहरे से पर्दे हटते चले जा रहे हैं। क्या है? यही है नफसानियत, जिसको कुचलने के लिए, जिसको तोड़ने के लिए, जिसको सबूताज करने के लिए इस्लाम आया था और पूरा कुरान नाजिल हुआ था। और उसकी एक बेहतरीन शक्ल किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। अपने नफ्स पर इंसान कंट्रोल कर ले। ये नफसानियत नहीं तो क्या है? छोटी छोटी बच्चियों को हवस का शिकार बनाना, हदियत उनका गोश्त खा जाना कत्ल करके। तड़प रही हैं लड़कियां, रो रही हैं, गिड़गिड़ा रही है, बेबसी का इजहार कर रही है, और फिर उसके बाद आलयकार लोगों को बना के उनको ब्लैकमेल करना, ये नफसानियत नहीं है तो क्या है? एक जमाना था, फिरौन के बारे में हमने पढ़ा, वो लड़कियों को जिंदा रखता था, लड़कों को कत्ल करा देता था पैदा होने के साथ ही। वो सारे मनाजिर आज हमारी निगाहों के सामने। जानवरों के सारे बुरे खसाल के अंदर आ गए हैं। भेड़िया कत्ल करता है मगर दूसरों को मारता है। ये इंसान अपनों को मारने लगा है। नाक डसता है तो दूसरों को डसता है, दाग नाक को नहीं डसता, मगर ये इंसान को डसने लगा है। खिंजीर की हवस इसके अंदर आ गई है, भेड़िए की सफाकियत इसके अंदर आ गई है, सांप का जहर इसके अंदर आ गया है। ये सब क्यों है? अपने नफ्स को उसने बेलगाम छोड़ दिया है। अल्लाह ने फरमाया था फ़ालहमहा फुजूरहा व तक़वाहा। अल्लाह ने बतला दिया है कि नफ्स का फुजूर क्या है, नफ्स का तक़वा क्या है। फिर उसका नतीजा भी बयान कर दिया, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। जिसने अपने नफ्स को पाक साफ बना के उसके अंदर बालिग और नमू पैदा कर लिया है वो कामयाब हो गया। जिसने बुराइयों के अंदर नफ्स को दबा दिया है वो नाकाम हो गया है। कामयाबी की तरफ बढ़ो। माह रमजान का हिलाल मुबारक नमूदार होने वाला है, तैयारी में लग जाओ। ये रोजा नफसानियत को कुचलने के लिए। रोजे का मकसद हमेशा अपने सामने रखना, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा वाले बन जाओ। ये रोजा हमारे लिए रस्म रिवाज ना बन जाए। सहरी के वक्त उठे, कुछ खा पी लिया, उसके बाद सो गए, उसके बाद दिन एक दोपहर सोए रहे, फिर उठे अपने कारोबार में लगाए और उसके बाद इफ्तार के वक्त खूब पेट भर लिया, काम खत्म हो गया। नहीं, नफ्से रोजा को आपने हकीकत के उसका मतलब नहीं समझा है। रोजा इसलिए है ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, पाकीज़गी की रूह पैदा हो जाए। ये तो ज़ाहिरी अमाल है। फला वक्त से फला तक खाना नहीं है, फला वक्त से फला तक पीना नहीं है, फला वक्त से फला वक्त तक बीवी के करीब नहीं जाना है। ये ज़ाहिरी अमाल है। असली रोज़ा जो होता है वो नफ्स का रोज़ा होता है, वो तबीयत का रोज़ा होता है, वो ख्याल का रोज़ा होता है, वो रूह और दिमाग का रोज़ा होता है। जिस तरह देखिए, खाना मना नहीं है, किसी वक्त भी इंसान खा सकता है, किसी वक्त पी सकता है। खाना पीना मना नहीं है आम हालात में। आदमी निकाह वाला है, बीवी है, उससे कुर्बत किसी वक्त मना नहीं, लेकिन झूठ बोलना हमेशा मना है, गीबत करना हमेशा के लिए ममनू है, फिस्को फजूर करना हमेशा के लिए ममनू है, गुस्से का इजहार करना सही बात पर भी, कोई गलत बात नहीं किसी ने कही, ये सही बात की मगर गुस्से का इजहार कर रहे, हमेशा मना है। किसी पे जुल्म सितम करना हमेशा मना है। आंख से, जुबान से, हाथ से, पांव से गुनाह करना हमेशा मना है। रोजे की आलम में वो चीजें भी मना कर दी जाती है जो आम हालात में मना नहीं है। खाना मना नहीं था, पीना मना नहीं था, बीवी से कुर्बत मना नहीं थी, मगर रोजे के आलम में वो भी मना हो जाती हैं। तो जो चीजें हमेशा मना है वो कितना ज्यादा मना होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजा एक ढाल है। ढाल क्या होती है आप समझते हैं? पहले जो जंगें होती थी वो तीर, तलवार, नेज़े और भाले की होती थी।
एक फौजी दूसरे पर हमला करता था तो फौजी के हाथ में तलवार होती थी और दूसरे हाथ में ढाल होती थी, लोहे की ढाल। वो हमला एक हाथ से रोकता था ढाल पर और दूसरे से हमला करता था। तो ये ढाल जो होती है वो मुखालिफ के वार को रोकने के लिए होती है। तीर सनसनाता हुआ आया, ढाल ऐसे आगे बढ़ा दिया, ढाल पर वो तीर रुक जाता था, लोहे की ढाल होती थी। नेज़ा मारा मुखालिफ ने, अपने ढाल को आगे बढ़ा दिया, नेज़ा आके ढाल पे टकराया, रुक गया वार, महफूज इंसान हो गया। तलवार चलाई मुखालिफ ने, ढाल आगे बढ़ा दी, तलवार का वार आके ढाल पर रुक गया, इंसान महफूज हो गया। तो ढाल क्या होती है? जो कि मुखालिफ के वार को रोकती है। फरमाया अस्याम जुन्ना, रोजा भी एक ढाल है। शैतान का जो वार चलता है ना, तो रोजे की ढाल पर रुक जाता है। लेकिन अगर उस ढाल के अंदर शिगाफ हो, वो ढाल फटी हुई हो, टूटी हुई हो, सनसन आता हुआ तीर आएगा और जो सुराख रहेगा ढाल का, उससे होता हुआ इंसान के सीने पे आके बेबस हो जाएगा। जब तक ढाल महफूज है, इंसान को महफूज रखेगी वो ढाल, मगर अगर ढाल टूटी हुई है, उसके अंदर सुराख है, तो वो ढाल महफूज इंसान को नहीं रख सकती है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रोजा ढाल है उस वक्त तक जब तक इंसान गीबत ना करे और इंसान झूठ ना बोले। और इंसान अगर झूठ बोल लेगा तो ढाल के अंदर शिकाब पैदा हो जाएगा, सुराख पैदा हो जाएगा। इंसान गीबत कर देगा तो ये ढाल फट जाएगी और उसके अंदर से सनसनाता हुआ जो तीर आएगा इंसान को लग जाएगा, इंसान अपने आप को बचा नहीं सकता है। ये शैतान का तीर, शैतान का तीर, शैतान का वार, शैतान का हमला, इसको रोजे की ढाल पर रोका जाता है। लेकिन अगर इंसान गुनाहों से बचा नहीं, गीबत से बचा नहीं, चुगली से बचा नहीं, कीना से बचा नहीं, जुल्म से बचा नहीं, झूठ से बचा नहीं, तो ये जो ढाल है ने वो टुकड़े टुकड़े रहेगी, उससे कोई फायदा हासिल होने वाला नहीं। ये गीबत जिसको आमतौर पर बड़ा हल्का माना जाता है, बहुत हल्का लोग समझते हैं। जहां 2-3 अहबाब बैठे बस गिफ्तगू शुरू हो जाती है, जिसको उर्फ़ आम में चुगली कहा जाता है। मना कीजिए तो लोग कहेंगे क्या, अरे सच ही तो कह रहे हैं, उसने ऐसा किया है, उसने ऐसा किया है, उसके अंदर ये गुनाह है, उसके अंदर ये ऐब है, वही तो बयान कर रहे हैं, झूठ थोड़े ना बोल रहे हैं। अरे भाई, किसी के सच्ची ऐब को बयान कर देना ही तो गीबत है। अगर झूठा कहा तो ये तो इल्जाम है और तोहमत है, ये इल्जाम और तोहमत है। किसी के अंदर बुराई नहीं है, उसकी तरफ बुराई को मंसूब करना ये इल्जाम और तौबत है, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। किसी के अंदर कोई ऐब है, दूसरों से उसे बयान कर दिया, उसके ऊपर पर्दा नहीं डाला बल्कि बयान कर दिया, इसी का नाम गीबत है। और ये गीबत इतना खराब अमल है, इबादतें कबूल नहीं होती उसकी वजह से। ऐब हमारे अंदर है, बयान कर दिया, इबादतें कबूल नहीं होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 सहाबियात आई। अल्लाह के नबी ने उस ज़माने में ऐलान फरमाया था कि तुम्हें रोज़ा रखना है, नफल रोज़ा, वो फ़र्ज रोज़ा नहीं, नफल रोज़ा। हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई। अल्लाह के नबी ने एक सहाबिया की तरफ इशारा कर कहा, तुम रोज़े से नहीं हो, तुम रोज़े से नहीं हो। कहा कि या रसूलल्लाह, मैं तो रोज़े से हूँ, सहरी के बाद से मैंने कुछ नहीं खाया। हुजूर फरमाते तुम रोज़े से नहीं हो। एक तरफ ज़बाने मुस्तफ़ा, दूसरी तरफ अपना अमल, हमने खाया है कि नहीं, पिया है कि नहीं। मुनाफिए रोज़ा कोई काम तो नहीं किया है उनके ज़हन में ये, लेकिन रसूलुल्लाह की ज़बान कभी झूठी नहीं हो सकती है। कहा कि तुमने गोश्त खाया है। सोचती या रसूलुल्लाह, मैंने तो गोश्त खाया भी नहीं है, लेकिन आप फरमा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया तय करो। जब तय किया तो गोश्त के टुकड़े हैं। कहा कि तुमने अपने भाई की गीबत की थी, और कुरान में है कि जो शख्स गीबत करता है अपने मरे हुए सगे भाई का गोश्त खाता है। हम मामूली बात समझ लेते हैं, जहां बैठे 2 आदमी गीबत शुरू हो जाती है, फला ऐसा है, फला ऐसा है, फला ऐसा है, फला ऐसा है। इतना बड़ा गुनाह है कि रोजा रख के भी आदमी रोजादार नहीं होता, नमाज पढ़ के भी आदमी नमाजी नहीं होता, हज करके भी आदमी का हज खत्म हो जाता है गीबत करने की वजह से। ऐब है उसके बयान कर दिया तो ये गीबत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुआशरा चाहते हैं वो मोहब्बत वाला मुआशरा है। फरमाया कि जो शख्स दूसरे के ऐब पे पर्दा डालेगा, अल्लाह उसके ऐब पे पर्दा डाल देगा।
वमन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाह, जो किसी मुसलमान की ऐब पे पर्दा डाल देगा, मालूम है गुनाह नहीं बयान किया, पर्दा डाल दिया, तो अल्लाह ताला उसी ऐब पे पर्दा डाल देता है। हम एक ऐब पर पर्दा डालेंगे, अल्लाह 1,00,000 ऐब पे पर्दा डाल देगा, अल्लाह 1,00,000 ऐब पे पर्दा डाल देगा। तो गीबत करने से बचिए, झूठ बोलने से बचिए। झूठ बोलने की एक शक्ल तो ये है कि हम जानबूझ के झूठ बोल रहे हैं। दूसरी शक्ल है कि मजाक में और मजाक में झूठ बोल लेता है आदमी, जो हुआ नहीं है, दोस्त साथी से मजाक में झूठी बात कह दी। एक शक्ल और है, बड़े मोहतात लोग भी इसका शिकार हो जाते हैं, जो कस्दन कभी झूठ नहीं बोलते, मजाक में भी झूठ नहीं बोलते, मगर झूठ बोल जाते हैं। वो क्या, किसी से कोई बात सुनी, किसी से कोई बात सुनी और दोस्तों से बयान कर दिया, तहकीक नहीं की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कफा लिल मर्इ कज़बन अन युहद्दिसा बिकुल्लि मा समिअ, आदमी के झूठा होने के लिए ये काफी है कि हर सुनी हुई बात बयान कर दे, हर सुनी हुई बात बयान कर दे। ये झूठा होने के लिए काफी है, हर सुनी हुई बात बयान नहीं करना चाहिए। कोशिश करता है आदमी, मुत्तकी है, परहेजगार है, सद्दा गुजार है, नवाफिल और तहज्जुद तक का इस्तेमाल करता है, मगर उसके अंदर अगर ये बात है कि एक आदमी से बात सुनी, दूसरे से बयान कर दी, तीसरे से बयान कर दी, चौथे से बयान कर दी, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। उसकी वजह से रोजे की रूह खत्म हो जाती है। एक ढांचा बनता है रोजा, रोजाना कोई ना कोई मरता है, सुनते हैं, मिट्टी देने जाते हैं, उसको देखने के लिए जाते हैं, ताजियात के लिए जाते हैं, देखते हैं कि एक आदमी चारपाई पर सोया हुआ है। जिंदगी में बारहा आपने देखा, बारहा देखते हैं, चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, हंसते रोते देखते हैं, वही इंसान चारपाई पर लेटा है, वही 2 आंख है, एक आंख कम नहीं हुई, नाक के वही 2 नथुने हैं, एक नथुना कम तो नहीं हुआ, मुंह उसी तरह है, कान उसी तरह है, हाथ उसी तरह है, पाँव उसी तरह है, उंगलियां उसी तरह है, जबड़ा उसी तरह, सब कुछ है, मगर क्या कैफियत है भाई। उसको ले जा रहे हैं, कांधे पर मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, कब्र में लेटा देते हैं, मिट्टी देकर चले जाते। क्यों? कल तक तो थोड़ी सी खराश उसके बदन पे डालने के लिए तैयार रवादार नहीं थे आप, क्यों उसे मिट्टी के अंदर दफन कर दिया? क्या हुआ? पूरा बदन तो उसी तरह पड़ा हुआ है, आँख कान नाक दिमाग सब कुछ उसी तरह नजर आ रहा है बज़ाहिर, क्यों उसे दफन कर दिया? फरमाया कि रूह निकल गई है, जान निकल गई है, वो मुर्दा हो गया है, वो लाश है, बेजान हो गया है, इंतकाल हो गया है। पता चला कि असली चीज जो है वो रूह है, बदन तो ढांचा है, रूह थी तो इंसान बोल रहा था, रूह थी तो इंसान देख रहा था, रूह थी तो इंसान चल रहा था, रूह थी तो इंसान पकड़ रहा था, रूह थी तो इंसान सोच रहा था, रूह थी तो इंसान सुन रहा था। रूह निकल गई है तो एक ढांचा बना हुआ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आप रस और जूस लेने जाते हैं, बेचने वाले ने एक मौसम्बी ली, जूसर में डाल दिया, उसका जो जौहर और रूह था निकाल लिया, वो जूस की शक्ल में और शरबत की शक्ल में निकल गया। अब जो ढांचा उसका था, जिसके अंदर वो जूस था, जब वो बच गया खुज्जा की शक्ल में, उसे फेंक दिया, उसकी कोई हकीकत नहीं रहती है। असली चीज क्या? वो जौहर और वो जूस और वो रूह। उसी तरह रोजे की रूह क्या है? तकवा है। जब ये तकवा निकल जाता है तो रोजा कुछ नहीं रहता, एक ढांचा बन जाता, उठाकर फेंक देने के लायक होता है। बहुत से लोग होंगे क़यामत के दिन खुदा की बारगाह में आएंगे, सजदे लेकर आएंगे, इबादतें लेकर आएंगे, तिलावत लेकर आएंगे, रोजे और हज लेकर आएंगे, उनके चेहरे पर इबादतें फेंक दी जाएगी, इसलिए कि बेरूह इबादतें रहेंगी। रोजा रखना है, यकीनन रखना है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। रूह वाला रोजा रखिए, ढांचा वाला रोजा नहीं, बेजान रोजा नहीं, मैयत और लाश वाला रोजा नहीं, रूह वाला रोजा, चलता फिरता बोलता रोजा, जो अल्लाह की बारगाह में जाए, अल्लाह से बोले कि या अल्लाह, ये बंदा है जिसने तेरे लिए रोजा रखा था, ये रोजा सिफारिशी बनेगा अल्लाह की बारगाह में। कहा हम जैसे गुनाहगार बंदे कहा अल्लाह की बारगाह, मगर ये रोजा एक राबता बन जाएगा, एक वसीला बन जाएगा, अल्लाह की बारगाह में राबो नियाज करेगा, या अल्लाह ये बंदा है, इसे खाने की ख्वाहिश थी मगर तेरे लिए खाना छोड़ा है, इसे पानी की ख्वाहिश थी तेरे लिए पानी छोड़ा है, इसको और दीगर लذतों की ख्वाहिश थी तेरे लिए लذतों का गला घूट दिया, या अल्लाह इसने तेरे लिए किया है। तो अल्लाह ताला फरमाएगा अस्सौमु ली व अना
अजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है, मैं खुद इसका बदला दूंगा, मैं खुद इसका बदला दूंगा। तमाम इबादतें सामने होगी, फरिश्ते सामने हाजिर होंगे। अल्लाह फरमाएगा इसको इसकी इबादत का बदला दे दो फरिश्तों, ये इबादत गुजार है, ये नमाज पढ़ने वाला है, ये हज करने वाला है, ये सदका खैरने वाला है, ये तिलावत करने वाला है, ये हाफिज है, ये कारी है, ये आलिम है, ये मुहद्दिस है, ये मुफस्सिर है, ये मुसन्निफ है, ये गाज़ी है, ये मुजाहिद है, ये शहीद है। मेरे फरिश्तों इसकी शान शान बदला दे दो। मगर रोज़ादार जब लाया जाएगा तो अल्लाह कहेगा अस्सौमु ली, रोज़ा सिर्फ मेरे लिए इसने रखा है, कोई और गरज नहीं थी। वाना अज्जी बिही, मैं खुद अपने दस्ते कुद्दस से इसे बदला दूंगा। ये है शान। जन्नत के बहुत से गेट हैं और एक गेट का नाम है बाबुर रैयान। बाबुर रैयान ला यदखुलुहा इल्ला साइमून, इस गेट से जन्नत में जाने वाले सिर्फ रोजादार होंगे, कोई दूसरा नहीं जाएगा इस गेट से। वो गेट खास होगा साइमीन के लिए, रोजादारों के लिए। रैयान के माने होते हैं सिराब होने वाला, खूब जमकर पीने वाला, इतना पी के सिराब हो जाए, जी भर जाए। दुनिया में आप लोग पानी छोड़ेंगे, शरबत छोड़ेंगे, मशरूब छोड़ेंगे, जब क़यामत के दिन जाएंगे तो अल्लाह ताला कौसर के जाम आपको अता फरमाएगा, और वो भी मुस्तफ़ा के हाथों से मिल जाए। हत्ते सज्जदी वालिद गिरामी फरमाते हैं ये शान, ये इनायत, खुद रहमते दो आलम कौसर पिला रहे हैं। तो ये खुद रहमते दो आलम कौसर पिला रहे हैं, ये कैफ जिसको मिल जाए, सबको नहीं मिलेगा। कौसर पीने वाले तो बहुत होंगे, कौसर पीने वाले बहुत होंगे, बेशुमार लोग। उम्मत मोहम्मदिया की एक एक फर्द को कौसर दिया जाएगा। मगर मेराज मोहब्बत यह है कि मुस्तफ़ा के हाथों से कौसर का जाम मिल जाए। तो जो लोग रोज़ा रखेंगे उसकी पूरी रूहानियत के साथ और पूरे कैफ के साथ, तो इंशाअल्लाह मुस्तफ़ा के हाथों से कौसर का जाम अता किया जाएगा। तो रोज़े का मकसद है तक़वा पैदा करना, और वो रूह रोज़े की जो तक़वा के ज़रिया पैदा होती है, अभी से उसकी तैयारी में लग जाइए। मैं बार बार कई नशिस्तों से कहता हूँ, रमज़ान का इस्तक़बाल की तैयारी में लगिए, तिलावत की आदत डालिए, कुछ फ़राइज़ के अलावा कुछ नवाफिल का एहतमाम कर लीजिए, कुछ तस्बीहात पढ़ने का एहतमाम कीजिए, और तौबा इस्तिग़फ़ार का खूब एहतमाम कीजिए कि माह रमज़ान जब आए तो आपका अंदरून और आपका बातिन और आपका सिर और आपका खफ़ी और आपका अख़फ़ा ये सब पाक व मुनज़्ज़ह रहे, और माह रमज़ान का जो हिलाल मुबारक नमूदार हो, तो उसके अंदर से जो नूरानियत आए वो डायरेक्ट आपके क़ल्ब पर आकर पेवस्त हो जाए। अल्लाह ताला हम सब को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।